जय श्री राम, हर हर महादेव। आज हम आपको भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनाने जा रहे हैं। अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आइए हम कथा प्रारंभ करते हैं। एकदा नेमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपुच्छमुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि ऋषिगण पुराण के वेत्ता श्री सूत जी महाराज से कहते हैं कि हे महाराज, वह कौन सा व्रत अथवा कौन से तपस्या करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, वह कहिए, हम सब सुनना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं कि एक बार नारद जी पृथ्वी लोक का भ्रमण करते करते देखते हैं कि यहाँ के जो प्राणी हैं वे बार बार जन्म लेते हैं। जन्म लेकर के पुनः पाप कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। उनका कष्ट कैसे दूर होगा, यह जानने के उद्देश्य से वे भगवान कमलापति के पास गए, जहाँ पे माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। देवर्षि को देख करके भगवान कहते हैं कि हे देवर्षि, हे नारद जी, आप किस प्रयोजन से हमारे पास आए हैं? आपके मन में क्या है वह कहिए, हम सुनना चाहते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, कली काल के जो प्राणी हैं वे बार बार जन्म लेते हैं। जन्म लेकर के पुनः पाप कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। उनका कष्ट कैसे दूर होगा, यह जानने के उद्देश्य से हम आपके पास आए हैं। अगर आप कुछ उपाय जानते हैं तो कृपया बताएं। भगवान कहते हैं कि कली काल के जो प्राणी हैं वे भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन को करें। ऐसा करने से उनकी अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तब नारद जी कहते हैं कि इसका फल क्या है, इसका विधान क्या है, इसको कब और कैसे करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि पके हुए केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में बना करके भगवान को अर्पण करना चाहिए और अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य, भगवान कहते हैं कि दुख शोकादि शमनम, धन्य धान्य प्रवर्धनम, सौभाग्य संतति प्रदम, यस्मिन कस्मिन दिने भक्ति श्रद्धा समन्विता। यानी कि आप भक्ति भाव के साथ किसी भी दिन आप अपने बंधुओं के साथ, गुरुजनों के साथ, ब्राह्मण को बुला करके भगवान श्री सत्यनारायण की कथा श्रवण करें और भोजन करा करके, प्रसाद का वितरण करके, दक्षिणा दे करके खुशी खुशी रात्रि में नित्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। नित्य गीत आदि का आयोजन का अर्थ होता है कि भगवान के भजन कीर्तन का करना चाहिए। ऐसा जो भी व्यक्ति करता है वह अंत में भगवान के शाश्वत धाम वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाता है। इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमोध्याय समाप्त। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे की कथा है कि एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे। उस ब्राह्मण का नाम था सदानंद नामक ब्राह्मण, और वह ब्राह्मण जो थे वह प्रतिदिन भिक्षा मांग करके अपना गुजारा किया करते थे। यह देख करके एक बार भगवान साधु का वेश बना करके वह पृथ्वी लोक पे आए और सदानंद नामक ब्राह्मण से कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप नित्य पृथ्वी पर क्यों घूमा करते हैं? आपके मन में क्या है वह कहिए। तब ब्राह्मण कहता है कि हे प्रभु, मैं तो अत्यंत निर्धन ब्राह्मण हूँ और मैं भिक्षा के लिए नित्य पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। अगर आप हमारी इस दरिद्रता को दूर करने का कुछ उपाय जानते हैं तो कहिए। भगवान कहते हैं कि कली काल में भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन अभीष्ट मनोरथ को देने वाला है।
जो भी व्यक्ति अपने बंधु बांधव के साथ भक्ति भाव के साथ कथा को श्रवण करता है, पूजन करता है, वह अवश्य ही, भगवान कहते हैं कि वह अवश्य ही धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। यह सुन करके वह ब्राह्मण कहते हैं कि इसका विधान क्या है, इसको कब और कैसे करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि इसको अपने बंधु बांधव के साथ पके हुए केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में बना करके भगवान को अर्पण करे और अपने बंधु बांधव के साथ भगवान श्री सत्यनारायण कथा को श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान श्री सत्यनारायण कथा को श्रवण करता है, भगवान कहते हैं उसके मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होते, इसमें कोई भी संशय नहीं है। साधु के वचनों को सुन करके वह ब्राह्मण ने मन में निश्चय किया कि आज प्रातः काल होते ही भिक्षा मांगने से जो धन की प्राप्ति होगी, मैं उसी धन से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन को करूंगा। उस दिन उस ब्राह्मण को भिक्षा में ढेर सारा धन प्राप्त हुआ। उसने उस पैसों से पके हुए केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में बना करके भगवान को अर्पण किया और अपने बंधु बांधव के साथ भगवान श्री सत्यनारायण कथा को श्रवण करके प्रत्येक मासिक कथा को श्रवण करने लगा। एक बार वह ब्राह्मण अपने घर में कथा को श्रवण कर रहा था। उसी समय एक लकड़हारा लकड़ी का बोझ मस्तक पे रख करके उस ब्राह्मण के द्वार पे आया और ब्राह्मण को पूजा करता हुआ देख लकड़ी का बोझ वहीं पे रख करके उस ब्राह्मण के घर में गया और पूजन करता हुआ देख करके पूजा जब पूर्ण हुई तो कहता है कि हे ब्राह्मण देवता, आप यह क्या कर रहे हैं? इसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है, वह कहिए, हम सब सुनना चाहते हैं। तब ब्राह्मण कहता है कि मैं अतुल तेज संपन्न भगवान श्री विष्णु का पूजन कर रहा हूँ और इसको करने से भगवान कहते हैं कि इसको करने से भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा प्राप्त होती है, प्रसन्न होते हैं और जीव जो है धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। तब लकड़हारा कहता है कि यह कथा के वृतांत हमसे भी कहिए, का कारण कि मैं भी अत्यंत निर्धन हूँ। और कथा का वृतांत जान करके वह लकड़हारा मन में निश्चय करता है कि आज लकड़ी बेचने से जो धन की प्राप्ति होगी, मैं उसी धन से भगवान श्री सत्यनारायण कथा को श्रवण करूंगा। उस दिन लकड़हारे को लकड़ी का दूना द्रव्य प्राप्त हुआ और उसने उस पैसों से पके हुए केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में बना करके भगवान को अर्पण किया और प्रत्येक मासी भगवान श्री सत्यनारायण कथा को श्रवण करने लगा और अंत में भगवान के शाश्वत धाम वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गया। इति स्कंद पुराण रेवा खंड सत्यनारायण पद कथा द्वितीय अध्याय समाप्त। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे कथा है कि एक नगर में एक उल्कामुख नामक राजा रहते थे। वह राजा रानी प्रतिदिन जंगल वन में जाकर के, नदी किनारे जाकर के बहुत से पशुओं का, बहुत से जीवों का, बहुत से सारे संत महात्माओं का पूजन किया करते थे, दान किया करते थे। बिना पूजन किए, बिना दान किए कभी भी वह भोजन ग्रहण नहीं करते थे। एक बार वह राजा रानी भद्रशिला नदी के तट पर भगवान विष्णु का पूजन कर रहे थे। उसी समय एक लकड़हारा साधु बनिया अपनी नाव को लेकर के वहां पे आया और नाव को स्थापित करके कहता है कि हे राजन, आप यह क्या कर रहे हैं? इसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तो राजा कहते हैं कि हे साधो, मैं अतुल तेज संपन्न भगवान श्री विष्णु का पूजन कर रहा हूँ। इसको करने से संतान की प्राप्ति होती है। संतान रूपी वचनों को सुन करके साधु बनिया कहता है कि यह कथा का वृतांत हमसे भी कहिए, कारण कि मेरी भी कोई संतान नहीं है। अगर इस व्रत के प्रभाव से हमारे
घर में संतान हुई तो मैं भी इस व्रत को अवश्य करूंगा। और कथा का वृतांत जान करके अपने नगर में आया और अपनी पत्नी से कहता है कि भगवान की कृपा से अगर हमारे घर में संतान हुई तो मैं भी इस व्रत को अवश्य करूंगा। कुछ दिन बीत जाने के बाद पति पत्नी ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुए और वह गर्भिणी हुई। 10वें मास में कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया, क्योंकि चंद्रमा के भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। तब एक बार लीलावती कहती है कि हे स्वामी, पूर्व के संकल्प के अनुसार कथा क्यों नहीं श्रवण कर लेते। तब साधु बनिया कहता है कि हे प्रिय, हम कन्या के विवाह के समय यह व्रत को कर लेंगे। और यह कहकर वह व्यापार करने के लिए चल पड़ता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद अपनी पुत्री को सखियों के साथ क्रीड़ा करते हुए देख करके उसको लगता है कि हमारी पुत्री जो है बड़ी हो गई है, इसका विवाह कर देना चाहिए। अपने दूत को कहता है कि जाओ और एक सुंदर वर को देख करके लेकर के आओ। साधु बनिया की आज्ञा से दूत जा करके सुसंपन्न कांचन नगर से एक वणिक पुत्र को लेकर के आते हैं और वहां से वणिक पुत्र को ला करके साधु बनिया अपने बंधु बांधव के साथ अपनी पुत्री का कन्या दान कर देता है, किंतु व्रत को करना भूल गया, जिसके कारण भगवान रुष्ट हो गए और श्राप दिया कि हे साधु, तुझे घोर कष्ट को प्राप्त होगा। कुछ दिन बीत जाने के बाद साधु बनिया अपने जमाता के साथ व्यापार करने के लिए उद्यत हुआ कि व्यापार करना चाहिए, और अपने जमाता को लेकर के राजा चंद्रकेतु के नगर में चला गया, जहाँ पे धन को चुरा करके चोर भाग रहे थे और राजा के जो सैनिक थे उन चोरों का पीछा कर रहे थे। चोरों का पीछा करता हुआ देख करके जो चोर थे वह धन उन दोनों वणिक पुत्रों के पास छोड़ करके वहां से अंतर्धान हो गए, भाग गए। राजा के सैनिकों ने धन को वहां पे पड़ा हुआ देखा तो समझा कि यही चोर हैं। उन दोनों को ले जा करके कारागार में डाल दिया गया। उनकी बात किसी ने श्रवण नहीं की। तब बारंबार क्षमा याचना करने लगे कि हम चोर नहीं हैं, हम चोर नहीं हैं, किंतु उनकी बात किसी ने नहीं श्रवण की। इधर इनके घर में जो सारा का सारा धन था वह सब चोर चुरा ले गए। लीलावती और कलावती इधर अन्न के दाने के लिए घर घर भटकने लगी। तब एक बार देर रात्रि में कलावती जब अपने घर को आई तो उसकी माँ कहती कि हे पुत्री, तू इतनी रात्रि में कहाँ थी, तेरे मन में क्या है। तब कलावती कहती कि माँ, मैं एक ब्राह्मण के घर में भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन होते हुए देख रही थी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तब उसकी माता कहती है कि हे पुत्री, प्रातः होते ही भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत हम भी करेंगे। हे भगवान, हमारे पति और जमाता के अपराध को क्षमा करें। और प्रातः होते ही उन दोनों ने भगवान श्री सत्यनारायण कथा को श्रवण किया और भगवान से क्षमा याचना करने लगी। तब भगवान कहते हैं कि राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाए कि हे राजन, प्रातः होते ही उन दोनों बंदी जनों को छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारा राज्य पाट सब नष्ट कर दूंगा। तब राजा ने अपने मंत्री मंडलों के साथ, सभासदों के साथ मंत्रणा की और कहते हैं कि हमने भगवान का स्वप्न देखा है। भगवान कह रहे हैं कि उन दोनों वणिक पुत्रों को छोड़ दो। तब उन सभी ने कहा कि भगवान ने कहा है तो उन दोनों को छोड़ देना चाहिए। उनका जो धन लिया था वह दूना करके दिया। छौर कर्म बेड़िया कटवा करके उन वस्त्र आदि से अलंकृत करके धन धान्य दूना करके उनको दिया और कहते हैं कि अब अपने घर को जाइए, अब विलंब क्यों है। तब वह दोनों राजा को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हम अपने घर को जा रहे हैं। इति स्कंद पुराणे रेवा खंड सत्यनारायण पद कथा तृतीय अध्याय समाप्ता। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे की कथा है कि भगवान कहते हैं कि बहुत साधन हो जाने के बाद मनुष्य की बुद्धि जो है बदल जाती है, मनुष्य का स्वभाव बदल जाता है।
भगवान कहते हैं कि चलिए साधु बनिया की परीक्षा लेनी चाहिए कि धन को पा करके क्या साधु बनिया वही है या यह भी बदल गया है। तब भगवान दंडी स्वामी का वेश बना करके साधु बनिया के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे साधु, तुम्हारी नाव में क्या है। तब धन के मद में चूर साधु बनिया कहता है कि क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम्हें धन लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। वैश्य की ऐसी निष्ठुर बाणी सुन करके भगवान कहते हैं कि तेरा कहना सत्य हो, और वह दूर जाकर के समुद्र के किनारे आसन लगा करके बैठ जाते हैं। नित्य क्रिया करने के बाद साधु बनिया जब अपने नाव को उतराई हुई जल में देखता है तो धन के स्थान पे लता और पत्ते आदि देख करके वह मूर्छित हो जाता है। तब उसके जमाता ने जल आदि छिड़क करके उसको होश में लाते हैं और कहते हैं कि यह सब दंडी स्वामी का कृपा मात्र है, वह चाहे तो सब कुछ पुनः वापस कर सकते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तब साधु बनिया जा करके भगवान के चरणों में गिर पड़ता है, बारंबार क्षमा याचना करने लगता है। तब भगवान कहते हैं कि हे साधु, तू मेरी पूजा से विमुख होने के कारण तुझे बारंबार घोर कष्ट को प्राप्त हुआ है। तब साधु बनिया कहता है हे प्रभु, आपकी माया से तो ब्रह्मा विष्णु आदि आपकी माया को नहीं जान पाते, मैं तो मूर्ख आदमी हूँ, आपकी माया को कैसे जान सकता हूँ। तब भगवान कहते हैं कि हे साधु, जाओ, हम तुम्हारी वाणी से प्रसन्न हुए। साधु बनिया कहता है कि आप हमारे धन और तन की रक्षा करिए। भगवान कहते हैं कि जाओ, जो तुम्हारा धन था वह पुनः वापस हो जाएगा। तब और जा करके साधु बनिया अपने नगर में आता है और दूत को कहता है कि जाओ, घर जा करके सुन दो, कहो कि साधु बनिया बहुत से धनराशियों को साथ नगर में लौट आए हैं। इधर लीलावती और कलावती भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रही थी, कथा कर श्रवण कर रही थी। लीलावती कहती है कि हे पुत्री, तू कथा को पूर्ण करके आओ, तब तक मैं पति के लिए दर्शन के लिए चल रही हूँ। कलावती ने कथा को पूर्ण किया, किंतु प्रसाद का बिना लिए परित्याग करके प्रसाद का अपने पति के दर्शन के लिए चल, जिससे भगवान रुष्ट हो गए और कहा कि इसने अपने पति को श्रेष्ठ समझ लिया है। और प्रसाद का अनादर करने के कारण भगवान उसके पति को नौका सहित जल में हरण कर लिए। और इधर क्षमा याचना पति की पादुका लेकर के इधर अपने पति को न पा करके पति की पादुका लेकर के सती होने का अन्वेषण करने लगी। तब आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी पुत्री अगर घर जाकर के प्रसाद का ग्रहण करके आवे तो इसका पति सकुशल पूर्वक इसको मिलेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तब कलावती घर जाकर के प्रसाद को ग्रहण करके आती है तो उसका पति सकुशल पूर्वक उसको मिलता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भक्ति भाव के साथ भगवान श्री सत्यनारायण कथा को श्रवण करता है वह भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त हो जाता है। और प्रसाद का ग्रहण करके आती है तो उसका पति सकुशल पूर्वक उसको मिलता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। भगवान कहते हैं, तब वह अपने पिता से कहते हैं, पिताजी घर को चलिए, विलंब क्यों है। तब साधु बनिया कहता है कि हे पुत्री, मैं अपने धन संपत्ति के अनुसार भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन को करूंगा और अपने बंधु बांधवों को बुला करके भगवान श्री सत्यनारायण कथा को श्रवण करता है। और प्रत्येक मास भगवान श्री सत्यनारायण कथा को श्रवण करने लगा और अंत में भगवान के शाश्वत धाम वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गया। इति स्कंद पुराण रेवा खंडे सत्यनारायण धाम चतुर्थोध्याय समाप्त। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे की कथा है कि राजा तुंगध्वज और गोपगणों की कथा है। तो राजा तुंगध्वज जो राजा थे, वह राजा प्रतिदिन जंगल में जाकर के बहुत से पशुओं का शिकार करते थे। एक बार राजा वह शिकार करते करते घनघोर जंगल में प्रविष्ट हो गए और वहां पे थक हार करके एक वृक्ष के पास बैठ गए। वहीं पे गोपगण भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे।
कथा को श्रवण कर रहे थे, किंतु राजा ने न तो भगवान को प्रणाम किया। कथा जब पूर्ण हुई तो प्रसाद को लेकर के जब गोपगण आए तो राजा ने उस प्रसाद का परित्याग कर दिया, जिसके कारण राजा के 100 पुत्र थे, सभी पुत्र नष्ट हो गए। भगवान कहते हैं कि राजा कहता है कि मन में निश्चय करता है कि हमें वहीं जाना चाहिए जहां भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन हो रहा है। और राजा जाता है, कथा को सब सुनता है, चरणामृत को ला करके अपने सभी पुत्रों के मुख में डाल देता है, उसके सभी पुत्र जीवित होते हैं। तब राजा कहता है कि हमें प्रत्येक मास भगवान श्री सत्यनारायण कथा को श्रवण करना चाहिए, और राजा जो है प्रत्येक मास भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन करने लगता है, जिसके फल स्वरूप वह अंत में भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि कली काल में भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन अभीष्ट मनोरथ को फल देने वाला है। जो भी व्यक्ति भक्ति श्रद्धा के साथ भगवान के नाम का उच्चारण करता है, भगवान कहते हैं कली काल में कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई केशव कहता है, कोई माधव कहता है, भक्त मुझे जिस नाम से पुकारेगा, भगवान कहते हैं कि मैं उसी नाम से आऊंगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। भगवान कहते हैं कि आगे की कथा है कि सतानंद नामक जो ब्राह्मण थे वह अगले जन्म में सुदामा हुए और श्री कृष्ण की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नामक जो राजा थे वह राजा अगले जन्म में दशरथ हुए और श्री रंगनाथ की पूजा करके मोक्ष को प्राप्त किया। वह जो लकड़हारा था वह अगले जन्म में गोह का राजा हुआ और श्री राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। भगवान कहते हैं कि तुंगध्वज नामक जो राजा थे वह अगले जन्म में मूर्ध्वज नामक राजा हुए और अपने पुत्र को आधी शरीर चीर करके भगवान विष्णु को अर्पण करने के कारण मोक्ष को प्राप्त किया। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण पद कथा पंचमोध्याय समाप्त। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।